एक दिन देवर्षि नारद पहुंचे वसुदेव जी के पास में। नारद भगवान की प्रेरणा से कि हम ज्ञान देते हैं तो इनको समझ में नहीं आता, तुम आओ थोड़ा। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज जब पहुंचे तो नारद जी महाराज को देखकर वसुदेव जी महाराज ने प्रणाम किया, उनका सत्कार किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद में उनसे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न ये है कि महाराज, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। जिस मानव शरीर को हमारा प्राप्त करके इसे नष्ट करने में लगे, ये मनुष्य जीवन देवताओं के लिए भी अगाध दुर्लभ है, आसान नहीं है। देवताओं के लिए भी मनुष्य बनना आसान नहीं है। वो न जाने बन के क्या बनेंगे बाद में, भगवान ही मालिक है। परंतु हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, और जब मनुष्य जीवन मिल गया, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, मनुष्य जीवन में मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, कृपा करके बताइए। नारद जी महाराज कह रहे हैं, नारद जी महाराज ने कहा, देखो राजन वसुदेव जी, आपको तो वैसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी सुनिए, व्यक्ति को 3 ऋणों से उऋण होना चाहिए सबसे पहले। जब तक वो 3 ऋणों से उऋण नहीं होगा तब तक वो मुक्त नहीं होगा। वो 3 ऋण कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ध्यान से सुनना। मनुष्य जीवन में जब हम मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लें तो 3 ऋणों से उऋण हुए बिना मरना नहीं चाहिए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण यज्ञ में आहुतियां देने से मुक्त हो जाते, उससे। धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, अध्ययन करने से, श्रवण करने से हम ऋषियों के ऋण से उऋण हो जाते हैं। और पितृय ऋण थोड़ा कठिन है, उसे उतारना ही चाहिए। पितृ ऋण कैसे उऋण हो सकते हैं? बोले, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हमको सबसे पहले सजातीय सुकन्या से विवाह करना चाहिए, फिर एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करनी चाहिए। संतान ऐसी हो जो हमारे गए पीछे हमारे पितरों का और हमारा तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान ढंग से कर सके। गृहस्थ में जाने के बाद तब ऐसे गृहस्थी का पितृ ऋण उऋण होते हैं।